आपको घर भेजना था ना? क्या? What? तो इसलिए खट्टर जी को मैं ही लेकर आई हूँ। ये आपके लिए नया बायर ढूंढ देंगे। इतनी तो हेल्प मैं आपकी कर ही सकती हूँ ना, आप पड़ोसी जो हूँ। इतनी भागदौड़ मेहनत करने के बाद आपको घर दिलाया और अब आपको ये पसंद नहीं आ रहा। चलो छोड़िए, इसमें मेरा क्या है, मुझे तो और ब्रोकरेज मिल जाएगी। आप तो बस डिस्काउंट की बात मत करना। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए खट्टर जी, आपको जितना ब्रोकरेज चाहिए आपको मिल जाएगा। अरे फिर क्या दिक्कत है? डोंट वेयर, खट्टर इज हियर। मोहन जी आप तो बस ये बताइए, क्या रेट लगा रहे हैं आप घर का? जितने में खरीदा था उतना ही या उससे थोड़ा ऊपर? खट्टर जी आप घर जाइए, आपको फोन करके बताते हैं। हाँ? सोच समझ कर। मनन बेबी, क्या जो हमें बैग भी पैक करना है? बैग पैक करना मतलब कहाँ जा रही हूँ? बरसाने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे वापस आने तक अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और साथ में हमेशा के लिए मनन को भी ले जाऊंगी। वृंदावन छोड़कर दिल्ली आई थी, अब दिल्ली से कहीं भी जा सकती हूँ। और अब तो जानती है ना मेरे पति को, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो भी मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। देखो तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकती, प्लीज। नहीं राधा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बार नहीं, 1000 बार कर सकती हूँ। क्योंकि मनन आपका बेटा है ही नहीं। वो तो मेरे और मेरे पति युग के बेटे हैं। चलो बेबी, चलते हैं। नहीं राधा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, अब हम राधा को कैसे रोकेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। पापा कुछ करे उससे पहले मुझे पता है मुझे क्या करना है। हाँ, रामा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। युग अंकल के बारे में कुछ बताना है। प्लीज आप मुझसे जल्दी आके मिल लो, मैं आपको सब समझा दूंगी। मनन से रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ी देर में जगह बताती हूँ। प्लीज रामा। रामा? ये रामा क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यो ब्रो टाइप कोई वर्ड होगा जो मुझे समझ नहीं आता।
अच्छा एक बात है, इस सतपुड़ा से भागी हुई लड़की की दाद देनी पड़ेगी। राधिका को मेरा सच बताने जा रही है। कैसे रोकूं मैं राधा को? मोहन भैया देखा ना आपने, वो घर पिकवाने की तैयारी कर रही है और आप अभी भी उसे रोकने के आइडिया सोच रहे हैं। मोहन भैया कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। क्योंकि प्यार में लड़ने के लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती है। कैसे रोकूं मैं तुम्हें राधा? कोई तो तरीका होगा तुम्हें रोकने का। बस ये एक तरीका है मोहन जी को मुझसे और मनन से दूर रखने का। ये फाइनली हम बड़ी नानी के घर जा रहे हैं। ये भी रखना है, लो। हाँ। रामा को सच बताना होगा इससे पहले कि वो यहाँ से चली जाए। मैं राधा को कहीं नहीं जाने दूंगा। आज मैं युग अंकल की सारी सच्चाई रामा के सामने ला कर रहूंगी। फिर देखते हैं युग अंकल कैसे मनन को हर्ट कर पाते हैं। एक बार बस रामा को युग अंकल का सच पता चल जाए, फिर वो बरसाने जाने वाला प्लान कैंसिल करके युग अंकल को छोड़कर पापा के पास वापस आ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम एक कंप्लीट फैमिली बन जाएंगे। रामा प्लीज आप मुझे मेरे स्कूल की पुराने वाली गली में मिलो, मैं आपका वेट करूंगी। फैंटास्टिक। रामा प्लीज आप मुझे मेरे स्कूल की पुरानी वाली गली में मिलो, मैं आपका वेट करूंगी। मुझे स्कूल के पीछे वाली पुरानी गली में मिलो, मैं वहाँ पे आपका इंतजार करूंगी। जो टहल टहल के तुमने वॉइस नोट रिकॉर्ड किया है ना, अब क्या होगा? एड्रेस तो तुमने दे दिया, और दिया किसको? अब कल के न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर छपेगी और ताजा खबर होगी, दिल्ली में फिर दोबारा हुआ एक बहुत बड़ा क्राइम। एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका शव बड़ी निर्मम अवस्था में बरामद हुआ। तो राधिका के पास नहीं, अपनी मौत के पास जा रही है, और आप मेरे पीछे। क्या बोला था तुझे मैंने? झुनझुन, मुझसे दूर रहो। नहीं, अब आओ। अजीत, मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भैया को कैसे समझाए, कैसे उन्हें राधा से दूर रखे। अरे केतकी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम मालिश एंजॉय करो। मजा आ रहा है? हाय। मोहन भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अरे बैठो ना। बेचारा इतनी प्यार से मालिश कर रहा है, तुम उठ क्यों रही हो? पर मोहन भैया, आपकी आंखों में आंसू? आए नहीं, आने वाले थे, और अब आएंगे भी नहीं। ये बस तुम दोनों को देखकर ना वो राधा की याद आ गई। हम भी एक दूसरे को ऐसे ही मालिश किया करते थे, तो
हम आज के बाद केतकी की मालिश करेंगे ही नहीं मोहन भैया। अरे केतकी तुम जाओ यार यहाँ से, क्या मोहन भैया का सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अरे पर ओए अजीत, बस ना, क्या करो। केतकी बैठो, तुम बैठो, उठ क्यों रही हो? देखो ये पति पत्नी के बीच का जो कनेक्शन है ना, ये जो मोमेंट्स है ना उनके बीच, जैसे एक दूसरे को पैम्पर करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इन्हें कभी मत छोड़ना। अरे यही मोमेंट्स तो पति पत्नी के रिश्ते की नींव होते हैं, उनकी जान होती है। एक पल के लिए तुम दोनों अगर हॉलिडे पे ना जा सको ना सही, एक साथ पिक्चरें ना देख सको ना सही, एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं दे पाओ ना सही, पर ये छोटे मोमेंट्स जो है ना, ये सब एंजॉय करना कभी मत छोड़ना। ठीक है? यही तो है ना लाइफ, और क्या है? पर मोहन भैया, मुझे लगता है कि मुझे मेरे मालिश वाले को ना नौकरी से निकालना पड़ेगा। भाई क्यों? क्यों? क्योंकि मोहन भैया, ये तुम्हारा हाथ दिखाओ, ये देखो मोहन भैया, गंजी हो रही हूं मैं। ये ना मालिश कम करते, तबला ज्यादा बजाते मेरे सर पर। अरे ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मालिश का प्रॉब्लम नहीं है, ये हेरिडिटी होती है। मोहन भैया खुश हो रहे हैं तुम्हारे बाल देख के। केतकी, अजीत, थैंक यू सो मच। मोहन भैया, पर क्यों? अरे केतकी के बाल उखाड़ने के लिए, वरना ये कमाल का आइडिया मुझे अब मिलता कहां से? कैसा आइडिया? अरे वो आइडिया जिससे मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि मनन मेरा बेटा है। ऐसा कौन सा आइडिया मिल गया है मोहन को जो इतना उछल रहा है? लगता है ये उस मनन और राधा को घर में लाकर ही मानेगा। हे भगवान, हमारी जिंदगी में तो चैन है ही नहीं। आग लगे ये राधा मोहन को। बताता हूँ बाद में। कैसे? लेकिन मेरे बाल से? तुम्हारे बालों से ये कैसे प्रूफ हो जाएगा कि मनन उनका बेटा है? थैंक यू सो मच रामा कि आप मेरे बुलाने पे यहाँ आई। वो मुझे आपको युग अंकल के बारे में कुछ बताना था। बात है कि मनन को युग अंकल से खतरा है। युग अंकल ने मनन को स्कूल के अंदर बंद किया था और फिर बाद में उनने ही हुडी मैन बन के उस पर अटैक भी किया था। मैं सब कॉन्फिडेंटली इससे कह सकती हूँ क्योंकि जो मास्क वो हुडी मैन ने पहना था ना, वही सेम मास्क मुझे आपके घर में भी मिला है, जिसे मनन देख के डर गया था। ये देखिए। देखिए, रामा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर मैं तुम्हारा गला काटती तो मनन, 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 कहाँ हो तुम? मनन, मम्मी जी, मम्मी जी, आपने मनन को कहीं देखा? मनन को? नहीं, यहीं कहीं होगा घर पर।
वो घर पे कहीं पे भी नहीं है। मनन, मनन घर पर नहीं है? मनन, कहाँ चला गया ये मनन? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मजा आया? तुम तो डिटेक्टिव हो ना, लोगों के घर जाके ताक झांक करती हो। तुम डर गई? टेंशन मत लो, सिर्फ इतना समझो कि आदमी को देखकर पंगा लेते हैं। तुमने अपनी इतनी सी लाइफ में जितने बुरे आदमी देखे ना, मैं उन सब का बाप हूं। अब मैं तुमको ना एक फैंटास्टिक एग्जांपल देता हूं। पूछो क्या? पूछो क्या? ये पकड़ के लगा ना, डर लगा ना। देखो मेरे पास मत आना, तुम जानते नहीं मेरे पापा कौन है। तुम्हारे पापा को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, समझ में आया? मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, दिल्ली की पैदाइश। यहाँ पे सब लोग धमकी देते हैं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारा बाप कौन है। और तुम्हारे बाप का बाप भी आ जाए ना, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। समझ में आया? आया समझ में? देखो मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करना, वरना। देखा, ये देखा, ये चढ़ गया ना, दिल्ली का पानी चढ़ गया ना, तुम भी धमकी देनी शुरू कर दी। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है मेरे राजा बेटा। अगर मैंने कुछ कर दिया ना, तो तुम्हारे अब्बा है ना जो, तुमको पहचानने से कर देंगे मना। घर जाओ, मौज लो, वरना ये। देखो मुझसे दूर हटो। अच्छा ठीक है, हट गया, लो हट गया। ऐसे कैसे? तुमको क्या लगा मैं तुमको इतनी आसानी से जाने दूंगा? हमारा खेल खत्म। डिटेक्टिव छोड़ 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 छोड़। इनके पैर पे तो कोई निशान नहीं है। तो मेरा शक सही था, आप भी वो हुडी मैन हो। आपने मनन को स्कूल के अंदर बंद किया था और उस पर अटैक किया था, और किसी को शक ना हो तो आपने चंपी के काटने का निशान छुपाने का नाटक किया। और अब ये नाटक और नहीं चलेगा। मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। वो तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुमको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और इससे पहले मैं तुमको इसको भाग चंपी। मम्मी जी, मैंने ना पूरा घर देख लिया, पर मनन मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ना यू को कॉल करके चेक कर लेती हूँ, शायद मनन उनके साथ गया हो। मुझे प्लीज तब तक आप वहाँ एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, मैं वहां देखती हूँ। हाँ
युग भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं ये लड़का बाहर तो नहीं है? मैं एक बार बाहर जाकर चेक कर लेती हूँ। अगर इस गुनगुन ने राधिका को सब कुछ बता दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे गुनगुन को रोकना होगा।